हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो आज से हम इकोनॉमी शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो लेक्चर्स है ना इकोनॉमी के, ये हम एफ सी यू एओ ओरिएंटेड पढ़ेंगे, ठीक है। ये कुछ हद तक अपने क्या सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए भी क्या काम में आएंगे। लेकिन ये सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की प्रीलिम होने दो, उसके बाद हम अगले साल यानी 2026 के लिए सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए अलग से इकोनॉमी पढ़ेंगे। वो बहुत अलग तरीके से और इन डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि उसमें कुछ मेंस का पोर्शन भी कवर हो। अभी जो पढ़ने जा रहे हैं हम एज पर द एपीएफसी एंड यूएओ पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं क्या वेटेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने उत्तर डेप्थ में एग्रीकल्चर वगैरह नहीं पूछेंगे। एग्रीकल्चर अगर आप करंट का भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो, यानी डाटा अगर आप एग्रीकल्चर का थोड़ा बहुत अपडेट रहते हो या फिर थोड़ा खुद को अपडेट कर लेते हो तो भी चल जाएगा। बाकी जो क्वेश्चंस आएंगे वो पर्टिकुलर कुछ क्या बोलते हैं उसको चैप्टर्स में से आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। सो हम कुछ बहुत ही ओरिएंटेड पढ़ेंगे पेप्सी के, ठीक है। और एक बात है, जैसे कि आपको लेक्चर्स हर रोज किस समय पे चाहिए वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं एक दिन आपके उस कमेंट आने के लिए वेट करूंगा, उसके बाद उस पर्टिकुलर वक्त पे क्या करूंगा, मैं वो लेक्चर डाल दूंगा ताकि आप क्या कर सको, अलाइन कर सको अपनी स्टडी को, ठीक है। तो चलो फिर हम शुरू करते हैं इकोनॉमी, ठीक है। तो इकोनॉमी यानी क्या होता है वो सबसे पहले हम देखते हैं, ठीक है। चलो मान लो कि इकोनॉमी क्या होता है भाई। इकोनॉमी एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। ऐसे मान लो कि एक फ्रेमवर्क है। अब इस फ्रेमवर्क में वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरिड आउट की जा रही है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन और कंजम्पशन। ये हो गई भाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरिड आउट की जा रही है, तो इस फ्रेमवर्क को हम कहेंगे इकोनॉमी, ठीक है। तो उससे पहले देखते हैं कि हमने यहाँ पे कीवर्ड यूज किया है, क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, ठीक है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती है जो प्रॉफिट या फिर गेन के इंटेंशन से की जाती है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होंगी उसके अपोजिट में। अरे भाई ऐसी एक्टिविटीज जो जिसमें प्रॉफिट और गेन का इंटेंशन नहीं है, उसे क्या कहेंगे आप, उसे कहेंगे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। ध्यान में आ रहा है, इसे और अच्छे तरीके से देखते हैं, ठीक है। चलो मान लो कि एक ए है और एक बी है, ठीक है। ए ने क्या किया है भाई, कैफे ओपन किया है, और बी ने क्या किया है भाई, एनजीओ ओपन किया हुआ है, ठीक है। चलो मानते हैं अब कैफे जो है वो क्या है भाई, इसमें वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरिड आउट होंगी, जैसे कि भाई क्या होगी, इन्वेस्टमेंट भी होंगी, प्रोडक्शन भी होगा और कंजम्पशन भी होगा, ठीक है। लेकिन ये जो कैफे है ना, इन्हें डाला है किस मोटिव से डाला है कि भाई उससे कुछ कमाई की जा सके, क्या उससे कुछ प्रॉफिट हमें हो सके, ठीक है। तो क्या इंटेंशन है भाई इस ए का कैफे डालने के पीछे, तो इंटेंशन है भाई कि प्रॉफिट, ठीक है। तो क्या जिसमें प्रॉफिट है, गेन है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फिर ए की जो एक्टिविटी है कैफे डालने की, उसे हम कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। अब बी ने क्या डाला है भाई, बी ने डाला है एनजीओ, ठीक है। अब बी ने क्या डाला है, एनजीओ। अब एनजीओ किस मोटिव से डाला है उन्हें, तो उसने डाला है भाई सोशल सर्विस के मोटिव से, यानी इसको बी को क्या प्रोवाइड करनी है भाई, सोशल सर्विस प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अब सोशल सर्विस में कोई भी प्रॉफिट या गेन नहीं होगा, प्रॉफिट है गेन नहीं होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे भाई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसे हम क्या कहेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे एनजीओ है, ठीक है। जैसे क्या पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स भी क्या है भैया, सोशल सर्विस है, ठीक है। तो सोशल सर्विस होने की वजह से पॉलिटिक्स भी क्या आएंगे भैया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आएगी। ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है। आई होप कि आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज समझ में आया होगा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रॉफिट एंड गेन के इंटेंशन से की जाती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज किससे की जाती है भैया, जिसमें कोई भी प्रॉफिट एंड गेन का इंटेंशन इन्वॉल्व नहीं होता है, उसे कहते हैं हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी है भाई, इकोनॉमिक एजेंट्स, ठीक है। अब इकोनॉमिक एजेंट्स क्या होते हैं भाई, इकोनॉमिक एजेंट्स यानी भैया ऐसे पर्सन्स या फिर इंस्टीट्यूशंस या फिर बॉडी जो क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल। किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है भैया, इकोनॉमिक डिसीजंस लेने के लिए, इकोनॉमिक डिसीजंस लेने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक एजेंट्स, उसे हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक एजेंट्स। यानी ऐसी पर्सन या फिर ऐसे एजेंट्स जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए भाई, इकोनॉमिक डिसीजंस लेने के लिए, ठीक है। ये कौन कौन हो सकते हैं भैया, ये हो सकते हैं भैया सबसे सबसे पहले देखते हैं कौन कौन हो सकते थे भैया, बैंक हो सकते हैं, आरबीआई,
देखो भाई आरबीआई क्या करती है, इकोनॉमिक डिसीजन लेती है। आरबीआई क्या होगी भाई, इकोनॉमिक एजेंट होगी, ठीक है। उसके बाद देखो भाई गवर्नमेंट गवर्नमेंट भी लेती है भाई, ठीक है। इन्फ्लेशन में समझ में आ जाएगा गवर्नमेंट कौन से डिसीजंस लेती है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लेती है भाई इन्फ्लेशन कम ज्यादा करने के लिए, ठीक है। तो क्या है, गवर्नमेंट क्या हो गया भाई, इकोनॉमिक एजेंट हो गया भाई। उसके बाद भाई कंज्यूमर, कंज्यूमर भी इकोनॉमिक एजेंट्स, जी हाँ भाई। अगर आप हो, आपके पास पैसा है, तो उस पैसे का क्या करना है, कौन सी चीज खरीदनी है, कौन सी चीज नहीं खरीदनी है, ठीक है। इसके डिसीजंस कौन लेता है भाई, कंज्यूमर ही लेता है। तो कंज्यूमर भी क्या हो गया भाई, इकोनॉमिक एजेंट हो गया है, ठीक है। जैसे कि देखो कि ये आपका होम है भाई, ठीक है। अब आपके होम में जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस है, ठीक है, वो कौन लेते हैं भैया, आपके डैड लेते हैं। कौन लेते हैं, आपके डैड लेते हैं। तो डैड क्या हो गए भाई, इकोनॉमिक एजेंट्स। क्या हो गए भाई, इकोनॉमिक एजेंट्स, ठीक है। तो ये तीन टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट थी। अभी इकोनॉमी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज भाई प्रॉफिट एंड गेन के इंटेंशन से, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रॉफिट एंड गेन का इंटेंशंस नहीं होता है। इकोनॉमिक एजेंट्स यानी भाई ऐसी बॉडीज, पर्सन, इंस्टीट्यूशन जो इकोनॉमिक डिसीजंस लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। समझ में आ गया अभी। चलो फिर इकोनॉमी यानी क्या होता है, तो मान लो कि इकोनॉमी एक फ्रेमवर्क है। इसमें वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे कि इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन और कंजम्पशन, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरिड आउट की जा रही है। तो इसी फ्रेमवर्क को हम क्या कहेंगे, इसी फ्रेमवर्क को कहेंगे हम इकोनॉमी, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट वे भी है इकोनॉमी की डेफिनेशन एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। लेकिन हम इस वे में इसको पढ़ेंगे ताकि आपको कंट्री से भी आप रिलेट कर पाओ, ठीक है। तो फिर देखो भाई ये इकोनॉमी है, क्या ये जियोग्राफिकल बॉर्ड एरिया हो सकता है, जी भाई। इकोनॉमी क्या है, जियोग्राफिकल एरिया हो सकता है, जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। कंट्री की कंट्रीज हो सकते हैं, जियोग्राफिकल एरिया नहीं कंट्रीज भी हो जाएंगी, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशंस भी हो सकती है, जी हाँ। स्टेटस एंड एक्टिविटीज भी हो सकती है, जी हाँ हो सकते हैं, ठीक है। देखो जियोग्राफिकल एरिया हो सकता है कि इकोनॉमी, जी हाँ जियोग्राफिकल एरिया होता है। तभी तो हम कहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, ठीक है। तो इकोनॉमी क्या हो सकती है भैया, अगर ये फ्रेमवर्क है, जैसे कि मान लो कि ये इंडिया है, एक सेकंड, ये क्या है भाई, सब इंडिया है, ठीक है। यहाँ पे जो भी बाउंड्री अलग देश है, ठीक है। अब इस जियोग्राफिकल एरिया में जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरिड आउट की जा रही है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इंडियन इकोनॉमी। अगर चाइना के जियोग्राफिकल एरिया में कैरिड आउट की जा रही है तो उसे क्या कहेंगे, हम चाइनीज इकोनॉमी कहेंगे भैया। समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया है कि यानी इकोनॉमी यानी जियोग्राफिकल एरिया, कंट्रीज भी हो सकती है। इकोनॉमिक कंडीशंस, क्या इकोनॉमिक कंडीशंस है यहाँ पे, ठीक है। जीडीपी बढ़ रही, घट रही, इकोनॉमिक कंडीशंस ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। उसके बाद देखो स्टेटस क्या है, ठीक है। यानी क्या है यहाँ पे स्टेटस, बेसिकली इकोनॉमी का स्टेटस क्या है, डेवलप्ड इकोनॉमी है, डेवलपिंग इकोनॉमी है, लेस डेवलप इकोनॉमी है, ठीक है। ये भी स्टेटस है ना। फिर अगर हम कहते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो ठीक है, डेवलपिंग इकोनॉमी क्या हो गया, फिर उस कंट्री का स्टेटस ही बन जाता है डेवलपिंग नेशन, ठीक है। डेवलप्ड इकोनॉमी है यानी क्या हो जाएगा भाई, डेवलप कंट्री है भाई। फॉर एग्जांपल यूएसए, ठीक है। जैसे कि हम डेवलपिंग नेशन है तो हमारी इकोनॉमी अभी डेवलपिंग स्टेज में, इतना खास कुछ यानी बढ़ नहीं रही है, ठीक है। उसके बाद देखो भैया इकोनॉमिक एजेंट्स भी समझ लिए, ये भी समझ लिया, ठीक है। अब देखो ये इकोनॉमी है, इसमें वेरियस इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ये क्या हो गई भैया, ये हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरिड आउट की जा रही है। अब ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, एक कैरिड आउट करने के लिए क्या लगेंगे, हमें लगेंगे भैया रिसोर्सेस। हमें क्या लगेंगे, रिसोर्सेस, ठीक है। इस रिसोर्सेस की मदद से हम अपनी इकोनॉमी में वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरिड आउट कर रही है, सच एज इन्वेस्टमेंट कैरिड आउट कर रहे हैं, रिसोर्सेस है इसलिए प्रोडक्शन भी कैरिड आउट कर रही है, और फिर क्या कर रहे हैं भाई, कंजम्पशन भी कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो रिसोर्सेस है हरदम क्या रहेंगे, इनफ नहीं रहेंगे। इनफ रहेंगे क्या, इनफ नहीं रहेंगे। तो कभी कभी क्या रहेंगे, स्कार्स रहेंगे। क्या रहेंगे, स्कार्स, यानी स्कार्स रिसोर्सेस है, ठीक है। रिसोर्सेस हमेशा कार्स ही रहते हैं, ठीक है। तो क्या है भैया, रिसोर्सेस कार्स है, ठीक है। यानी ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, इसे कैरिड आउट करने के लिए जो रिसोर्सेस है वो कैसे है, वो स्कार्स है, ठीक है। तो इस स्कार्स रिसोर्सेस को हम कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, कैसे कंज्यूम करते हैं, यानी कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं, इसकी जो स्टडी करता है उसे कहते हैं, या फिर इसकी जो स्टडी है उसे कहते हैं इकोनॉमिक्स। उसे क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स, ठीक है। देखो
इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ये इकोनॉमिक्स नहीं है, ये है इकोनॉमी। क्या है ये? इकोनॉमी के यानी अपन पिलर मान सकते हैं, चलो भाई इकोनॉमी के पिलर है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन और कंजम्पशन ये होना ही होना अगर इकोनॉमी में, ठीक है। अगर किसी इकोनॉमी में अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रहा, ठीक है, तो प्रोडक्शन की गुंजाइश ही नहीं हुई, ठीक है, कंजम्पशन का तो वही भुखमरी रहेंगी भाई, ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्या है भाई, ये इकोनॉमिक्स है, यानी हमारे इकोनॉमी में जो भी स्कार्स रिसोर्सेस है उसकी जो स्टडी करता है या फिर उसकी जो स्टडी है उसे कहा जाता है इकोनॉमिक्स, ठीक है। यानी कि स्टडी यानी कैसे कि भाई हमारे पास जो भी स्कार्स रिसोर्सेस है उसको हम कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे प्रोड्यूस करते हैं और हमारी जो जनता है उसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसे कहा जाता है इकोनॉमिक्स। उसे क्या कहा जाता है भैया? इकोनॉमिक्स, ठीक है। यहाँ पे देखो रिलेट कर लो आप भाई सब, ठीक है, रिलेट इजी हो जाता है। क्या है भैया? ये इकोनॉमी है, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इसके लिए लग रहे भाई रिसोर्सेस, और इस रिसोर्सेस की जो स्टडी है करते हैं इकोनॉमिक्स, यानी रिसोर्सेस की जो स्टडी है उसे कहा जाता है इकोनॉमिक्स। यानी ये जो स्कार्स रिसोर्सेस है इसका हम इस्तेमाल करके अपनी इकोनॉमी में या फिर गवर्नमेंट बोलो कुछ भी बोलो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, कंजम्पशन डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते उसे कहा जाता है इकोनॉमिक्स। उसे क्या कहा जाता है भाई? इकोनॉमिक्स। आप अपने घर के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो, ठीक है। मान लो ये आपका होम है, फिर से बता दो, ये आपका होम है, ठीक है, मान लो। अब इसमें क्या हो रही है भैया, आप रह रहे हो, ठीक है, जो भी आपकी एक्टिविटीज कैरिड आउट की जा रही है, मान लो कि आपके घर की इनकम 10,000 पर मंथ है, ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है, 10,000 पर मंथ है, ठीक है। अब आप 5 लोग हो भैया, उसमें आप गुजारा कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो गई भैया? गुजारा कर रहे हो इकोनॉमी, लेकिन किस तरह से गुजारा कर रहे हो उसे कहते हैं इकोनॉमिक्स। उसे कहते हैं इकोनॉमिक्स, यानी 5 जने का खर्चा आप कैसे मेंटेन कर पा रहे हो, ठीक है, कैसे 5 जनों को यानी डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हो, कैसे इन्वेस्टमेंट हो रही है, ठीक है, कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे भैया? उसे हम कहेंगे इकोनॉमिक्स कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिक्स, ठीक है। बेसिकली फिर इकोनॉमिक्स को हम कैसे अगर लैंग्वेज में, अगर प्रॉपर लैंग्वेज में कहा जाए तो कैसे कह सकते हैं भाई कि हम स्कार्स जो रिसोर्सेस है उसका एफिशिएंटली कैसे यूटिलाइजेशन कर पाते हैं या फिर कैसे एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हैं, उसी को कहते हैं हम इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स क्या है भाई? एक साइंस है जो स्टडी करता है कि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है और कैसे कंज्यूम की जाती है। यानी स्कार्स रिसोर्सेज जो है तो हम किस तरह से कंज्यूम करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसे कहा जाता है भाई इकोनॉमिक्स, ठीक है। वैसे भी इकोनॉमी को लियोनल रॉबिन्स ने कहा था भैया स्कैरसिटी ऑफ साइंस 1935 में, ये वन लाइनर में पूछा जा सकता है, आप ध्यान में रखो। और एडम स्मिथ जो भैया वो क्या है? वो फादर है मॉडर्न इकोनॉमिक्स के, ठीक है। तो भैया हमें जो एग्जाम के लिए पढ़ना है नो इकोनॉमी पढ़ना है, क्या पढ़ना है भैया? इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में मत घुसना, सिर्फ इकोनॉमी ही पढ़नी है, ठीक है। यानी हमारे देखो बैंकिंग भी पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? बैंकिंग कैसा वर्क कर रहा है, यानी हमारे इकोनॉमी में, हमारे जियोग्राफिकल बाउंड्री में इंडिया में बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, सिर्फ वो वर्क कैसे करते हैं वो हम पढ़ते हैं कि भाई ऐसा ऐसा चल रहा है, ठीक है। तो उसके उसका इकोनॉमिक्स वाला डायमेंशन हम नहीं पढ़ते, उसका इकोनॉमिक्स वाला डायमेंशन हम पढ़ते हैं कि नहीं? हम सिर्फ इकोनॉमी पढ़ते हैं। क्या करते हैं हम? इकोनॉमी पढ़ते हैं, ठीक है। आई होप कि इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद देखो भाई इकोनॉमिक वेल्थ करते एक टर्म है कि इकोनॉमिक वेल्थ यानी क्या हो जाता है, ठीक है। देखो इकोनॉमिक वेल्थ जो है नॉट सोली डिपेंडेंट ऑन नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ ए कंट्री, यानी आपके कंट्री में अगर बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेस है तो आपकी इकोनॉमिक वेल्थ नहीं हो जाएंगी, ठीक है, बल्कि उन रिसोर्सेस का, जो भी एनी नेचुरल रिसोर्सेस का, उसका हम यूटिलाइजेशन प्रोडक्शन प्रोसेस में कैसे करते हैं उसी को कहा जाता है इकोनॉमिक वेल्थ। यानी ये बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक वेल्थ यानी ऐसे नहीं हो जाएंगे भाई कि आपके कंट्री में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस है बस हो गया आपकी इकोनॉमिक वेल्थ, नहीं, ठीक है। अगर आप इस नेचुरल रिसोर्सेस को इफिशिएंटली यूज ही नहीं कर पा रहे हो तो क्या फायदा? फॉर एग्जाम्पल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट देखो भाई, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में माना जाता है कि बहुत सारे क्या है मिनरल्स है, ये वे है, लेकिन वो कंट्री क्या है? डेवलप नहीं है भाई, लेस डेवलप कंट्री है, जैसे नाइजीरिया, पेट्रोल होगा और कुछ होगा, ठीक है, लेकिन वो क्या कर पा रहे? एक्सप्लोर कर पा रहे? क्या नहीं कर पा रहे? क्यों नहीं कर पा रहे भाई? क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है भाई, रिसोर्सेस ही नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो फिर इकोनॉमिक वेल्थ यानी आपके पास सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेस हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि नेचुरल रिसोर्सेस के साथ उन नेचुरल रिसोर्सेस का आप अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस में
कैसे इफिशिएंटली यूटिलाइजेशन करते हो उसी को कहा जाता है इकोनॉमिक वेल्थ। ठीक है, आई होप कि इकोनॉमिक वेल्थ आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कुछ ऐसा पूछा नहीं जाता है। ठीक है, चलो फिर उसके बाद देखते हैं। अब देखो, हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो भाई हमने देख ली। इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी क्या होता है, जिसमें प्रॉफिट और गेन रहता है, यानी जो एक्टिविटीज मोटिव ऐसे मोटिव से की जाती है ताकि प्रॉफिट एंड गेन हो, उसे क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे भाई मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं पढ़ा तो रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उसके पीछे भी मेरे इंटेंशंस क्या है भाई, मुझे प्रॉफिट हो और गेन हो। और प्रॉफिट और गेन कैसे होगा भाई, मैं बहुत सारी वीडियोस डालूंगा भाई, ठीक है, आप देखोगे, देखने के बाद क्या हो जाएगा भैया, देखने के बाद क्या हो जाएगा कि भाई यूट्यूब पे मेरे वीडियो जो है मोनेटाइज हो जाएंगे। मोनेटाइज हो जाएंगे तो मुझे क्या हो रहा है भाई, इनडायरेक्टली प्रॉफिट और गेन ही हो रहा है। ठीक है, बेसिकली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड गेन। ठीक है, अगर कैपिटल मेरा कुछ म्हणजे अगर कैपिटल में आपको कुछ फायदा होता है तो उसे गेन कहते हैं। ठीक है, और प्रॉफिट कैसे होता है भाई, ठीक है, प्रॉफिट की डेफिनेशन आप मुझे यहाँ पे बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ, इजी है भाई। ठीक है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, यहाँ पे एक हिंट दे देता हूँ मैं। ठीक है, कौन सा कम रहेगा कौन सा ज्यादा रहेगा ये बताओ। ठीक है, गेन यानी क्या होता है, जो कैपिटल में आपको प्रॉफिट होता है, जो फिर यानी कैपिटल अगर आप इन्वेस्ट कर, जैसे स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट नहीं होता है भाई, क्या होता है, गेन होता है। क्या होता है, गेन होता है। ठीक है, ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना। ठीक है, तब जो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है हम क्यों कैरिड आउट कर रहे हैं भाई, हमारे डिजायर्स फुलफिल करने के लिए हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरिड आउट कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हमारे डिजायर्स फुलफिल हो। अब मैं यहाँ पे आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ तो मेरा डिजायर क्या है भाई, कि एक दिन चलो भाई अच्छे एजुकेटर करके मुझे क्या है सब लोग जाने। ठीक है, जो मेरी डे टू डे एक्टिविटीज है वो कैरिड आउट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ भाई, ये अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरिड आउट कर रहा हूँ। ठीक है, डे टू डे एक्टिविटीज भी क्या होनी चाहिए, अपनी कैरिड आउट होनी चाहिए ना। ठीक है, इसलिए क्या कहा जाता है भाई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सॉरी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम क्यों कैरिड आउट करते हैं भाई, हमारे डिजायर्स फुलफिल करने के लिए और हमारी जो भी डे टू डे एक्टिविटीज है, खाना पीना सोना उठना बैठना, ठीक है, इसके लिए भी रहेगा ना भाई। ठीक है, तो वो डे टू डे इकोनॉमिक वो डे टू डे एक्टिविटीज कैरिड आउट करने के लिए भी हम क्या करते हैं भाई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरिड आउट करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो भाई टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, आई होप कि इकोनॉमी की डेफिनेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। बस ऐसा फ्रेमवर्क निकालने का एक पढ़ते वक्त, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ये फ्रेमवर्क है, यानी ये किसी भी कंट्रीज का फ्रेमवर्क कर सकता है। इंडिया है तो इंडिया का जियोग्राफिकल बाउंड्री की, सॉरी, जियोग्राफिकल बाउंड्री से रिलेटेड इकोनॉमी रहती है, जी भाई रहती है, तभी तो हम चाइनीज इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो स्टडीज है, ठीक है, यानी ये जो इसको कैरिड आउट करने के लिए क्या लग रहा है भाई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरिड आउट करने के लिए हमें जो रिसोर्सेस लग रहे हैं, उस रिसोर्सेस की स्टडी को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो हम बेसिकली यहाँ पे टाइप्स किसके देखेंगे, इकोनॉमी के देखेंगे। इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, जल्दी जल्दी हम शुरू करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो भाई, अब सबसे पहले टाइप्स देखेंगे भाई, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, यानी जो रिसोर्सेस है इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरिड आउट करने की लगते हैं, उसकी ओनरशिप और मैनेजमेंट किसके पास रहती है, उसके हिसाब से इन्होंने कुछ दिया हुआ है तो वो देखते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से भाई सबसे पहले कैपिटलिस्ट मार्केट है, दूसरी है सोशलिस्ट मार्केट, ठीक है, जिसे नॉन मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है या फिर सेंट्रली प्लान भी कहा जाता है, और तीसरी है भाई मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी ओनरशिप एंड मैनेजमेंट के बेस पे हम कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड, ऐसे 3 टाइप्स में इकोनॉमी को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब कैपिटलिस्ट में आपको एक ही कीवर्ड ध्यान में रखना है। ठीक है, मैं कीवर्ड ओरिएंटेड पढ़ाता हूँ हमेशा। ठीक है, आप मेरे पॉलिटी के लेक्चर भी देखोगे तो मैं कीवर्ड ओरिएंटेड बहुत ज्यादा पढ़ाता हूँ। उस कीवर्ड को आपने डिकोड कर लिया भाई, आपका बहुत सारा इन्फॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप चला जाता है। एनीवे, ठीक है, उसके बाद देखो कैपिटलिस्ट या फिर मार्केट इकोनॉमी जब भी आप देखोगे, वहां पे सिर्फ एक ही बात आपको ध्यान में रखना है। क्या रखना है वहां ध्यान में, तो प्राइवेट एंटरप्राइजेस। क्या रखना है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो ओनरशिप एंड मैनेजमेंट होती है रिसोर्सेज की, वो किसके पास होती है, वो होती है भैया प्राइवेट एंटरप्राइजेस के पास। ठीक है, यानी इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, होम टू प्रोड्यूस, एंड किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, ये सभी कौन डिसाइड करता है, ये सभी डिसाइड करते हैं भाई प्राइवेट प्लेयर, यानी प्राइवेट एंटरप्राइजेस। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे प्राइस रेगुलेट या फिर प्राइस का जो मैकेनिज्म है, इसकी क्या प्राइस रखना है क्या प्राइस नहीं रखना है, इसे भी कौन डिसाइड करता है भैया, इसे भी प्राइवेट एंटरप्राइजेस ही डिसाइड करते हैं। इसलिए इसे कहा जाता है भैया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो प्योरली ओरिएंटेड रहते हैं प्रॉफिट और गेन के।
क्या रहते हैं, प्योरली ओरिएंटेड रहते हैं प्रॉफिट और गेन के, ठीक है। इसे ही कहा जाता है भैया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सभी अगर प्राइवेट एंटरप्राइजेस ही देख रहे हैं तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसको अगर हम देखें, ठीक है, ये व्हाट टू हाउ टू, ठीक है, इसको कौन रेगुलेट कर रहा है भाई, इसको कौन रेगुलेट करेगा, कौन रेगुलेट करेगा भाई, प्राइवेट प्लेयर ही रेगुलेट करेगा। यानी या फिर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसे ऑर्गेनाइज कैसे किया जाएगा, उसे मैनेज कैसे किया जाएगा, ये सब कौन देखेगा, ये भाई प्राइवेट प्लेयर ही देखेगा ना। समझ में आ रहा है, ठीक है। इसे ही कहा जाता है भैया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। और इसके एग्जांपल है भैया यूएसए एंड यूके, लॉक एंड मार्टिन, ठीक है। करंट अफेयर्स अगर फॉलो करते हो तो, ठीक है, वो फाइटर जेट्स की वगैरह डील, ठीक है, यूक्रेन वॉर, ध्यान में रखो भाई, F-35, समझ में आ रहा है कुछ, यूएसए के बारे में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे इतना ज्यादा डिग नहीं करेंगे, चलो फिर कैपिटलिस्ट क्या हो जाएगा, एक ही कीवर्ड ध्यान में रखना है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज या फिर इकोनॉमी के बारे में जो भी डिसीजन लेना है, प्राइस मैकेनिज्म वॉट क्या करना है, रेगुलेट करना है, वो सभी प्राइवेट एंटरप्राइजेस देखेंगे, ठीक है। अब सोशलिस्ट नॉन मार्केट या फिर सेंट्रली प्लान इकोनॉमी में क्या होता है, यानी यही सभी एक्टिविटीज कौन कैरिड आउट करता है, कौन रेगुलेट करता है, ये देखेंगे, ठीक है। तब पब्लिक एंटरप्राइजेस रहेगा भाई या फिर स्टेट ओनरशिप। पब्लिक एंटरप्राइजेस अगर ध्यान में नहीं आता है, चलो प्राइवेट एंटरप्राइजेस ध्यान में रहा था, पब्लिक एंटरप्राइजेस यानी गवर्नमेंट ही होता है भाई, यानी स्टेट ओनरशिप रहेंगी, क्या रहेंगी, स्टेट ओनरशिप रहेंगी। कहाँ पे, यहाँ पे ओनरशिप किसके पास पास थी भैया, कैपिटलिस्ट में प्योरली थी प्राइवेट एंटरप्राइजेस के पास। सोशलिस्ट में कौन किसके पास ओनरशिप है भैया, किसके पास है, स्टेट ओनरशिप है, यानी प्राइवेट सॉरी पब्लिक एंटरप्राइजेस के पास है, जिसमें कैपिटल, प्रोडक्शन, ठीक है, ये सब कौन रेगुलेट करेंगे भैया, ये करेंगे स्टेट ओनरशिप की, ठीक है। यानी स्टेट की प्लानिंग रहेगी भैया प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, ऐसा नहीं कि प्राइवेट प्लेयर ही सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, नहीं भैया। सोशलिस्ट में क्या रहता है, जो ओनरशिप है, जो रेगुलेट करना है, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कैसे मैनेज करना है, किस तरह से मैनेज करना है एंड किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, ये सभी कौन देखेंगे भैया, ये देखेंगे भैया स्टेट, यानी पब्लिक एंटरप्राइजेस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आपको दिखेगा भाई चाइना एंड रशिया, है सोशलिस्ट इकोनॉमी, यानी हर एक चीज को क्या करती है भैया, कंट्रोल करती है कौन, स्टेट या फिर वो गवर्नमेंट। चाइना का बेस्ट एग्जांपल है भैया, सभी को कंट्रोल किया जाता है चाइना में, ठीक है। यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी मिलेगी क्या आपको, जी भैया नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर मिलेगी भी तो क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा भैया। चलो आगे बढ़ते, ज़्यादा डीप में नहीं जाता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा तो हम उतने से ही थोड़ा फर्क क्या बोलते हैं कंस्टेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट में पूरा कौन देखे भैया, प्राइवेट एंटरप्राइजेस, सोशलिस्ट में कौन देखे भाई, पब्लिक एंटरप्राइजेस, ठीक है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी यानी क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी में यानी आप समझ सकते हो कि भैया कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट, इनके दो एलिमेंट आएंगे, यानी क्या, प्राइवेट एंटरप्राइजेस एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस जब मिल के काम करते हैं या फिर दोनों का एग्जिस्टेंस होता है, मिल के काम करने वाले भाई जॉइंट सेक्टर में आ जाएंगे, ठीक है। प्राइवेट एंटरप्राइजेस एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस दोनों का एग्जिस्टेंस आपको मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल भाई हमारे इंडिया देखो, क्या हमारे जैसे एजुकेशन सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट है, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल बता दूं, प्राइवेट है, प्राइवेट प्लेयर भी है। हेल्थ सेक्टर में देखो, हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट है, जी है भैया, और हेल्थ सेक्टर में प्राइवेट एंटरप्राइजेस है, जी प्राइवेट एंटरप्राइजेस भी है भैया। यानी मिक्स्ड इकोनॉमी सिंपली होता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस या फिर पब्लिक सेक्टर्स, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या, ब्लेंड है भाई, किसका भी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी का। एग्जांपल क्या देख सकते हो भैया, इंडिया देख सकते हो। बेसिकली क्या होता है मिक्स्ड इकोनॉमी में, गवर्नमेंट जो है वो एलिमेंट्री चीजें जो लगती है, जैसे कि क्या कह सकते हैं हम, हमारे जीने के लिए फूड, क्लोथ, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, इन सब पे यानी फ्री ऑफ कॉस्ट में क्या कर देती है गवर्नमेंट, प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। और जो बाकी की चीजें होती है वो प्राइवेट सेक्टर मैनेज करता है, ठीक है। ओके, ऐसा नहीं कि फिर ये प्राइवेट सेक्टर इस इन सब चीज़ों में नहीं आ सकता, आ सकता है भाई, हेल्थ में भी आ सकता है, एजुकेशन में भी आ सकता है। जो प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हो प्राइवेट के पास भाई जाओ, और जो प्राइवेट नहीं अफोर्ड कर सकते वो गवर्नमेंट के पास आ जाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे कि आप बोलते हैं पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज में देखो बस, बस कौन प्रोवाइड करता है भाई, गवर्नमेंट,
फीस वगैरह अब तो कम हो गई ना, फीस वाली टिकट्स वगैरह तो फ्री में दे देते हैं। दिल्ली में जैसे देखो कि लेडीज के लिए क्या है भाई, टिकट्स फ्री है, थी पब्लिक सर्विस है, तो कौन प्रोवाइड कर रही है भैया, गवर्नमेंट कर रही है। प्राइवेट कर रही है क्या, नहीं, प्राइवेट करेगी तो करे प्रॉफिट ओरिएंटेड रहेगी, वो इतना रहेगी क्या, नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, जैसे कि देखो BMW की गाड़ी है भैया, ये BMW की गाड़ी हमारे जीने के लिए जरूरी है क्या, नहीं भैया। तो प्राइवेट प्लेयर इसको क्या करते हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं भैया। जिसको जिसकी औकात होंगी वो खरीदेगा, जिसकी औकात नहीं होंगी वो नहीं खरीदेगा। लेकिन हमारे लिए क्या है भाई, हमारे लिए यही जरूरी है भैया कि हम होम से ऑफिस, ऑफिस से घर कम से कम प्राइस में आ जा सके। तो इसके लिए हमें क्या है भाई, बसेस की सुविधा है, पब्लिक सर्विस है, ये गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है, मिक्स्ड इकोनॉमी में। ठीक है, मैं ज़्यादा यहाँ पे यानी क्या बोलते हैं स्ट्रेस नहीं दूंगा, आपको समझ में आ चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो आगे बढ़ते, डेवलपमेंट के बेसिस पे अगर देखते हैं इकोनॉमी, तो क्या हो गई भाई, डेवलप इकोनॉमी, डेवलपिंग और लेस डेवलप। इसमें एक ही कीवर्ड्स ध्यान में रखना है भाई, इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर इंडस्ट्रियलाइज इकोनॉमी। ठीक है, जिसका इंडस्ट्रियलिस्ट यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज्यादा एडवांस होगा उसे कहा जाएगा भैया डेवलप इकोनॉमी। उसे क्या कहा जाएगा, डेवलप इकोनॉमी। जैसे कि यूएसए देखो, यूके देखो, जापान देखो। अब डेवलपिंग इकोनॉमी क्या होगी भैया, जिसका इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे हो गया भैया, मॉडरेट लेवल पे होगा, यानी वो डेवलपिंग वाला डेवलप बनने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है, यानी अपनी इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्या बना रहा है, डेवलप बना रहा है। ठीक है, यानी हाईली यानी बहुत एडवांस बना रहा है। ठीक है, यानी बेसिकली यहाँ पे अगर देखें तो लो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मिलेंगे आपको डेवलपिंग नेशन में। क्या मिलेंगे भैया, लो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी क्या रहेंगी अपनी जो क्या बोलते हैं रैंक, क्या मिलेगी भैया आपको, कम मिलेगी। क्या मिलेगी यहाँ पे, रैंक कम मिलेगी। ठीक है, जैसे कि इंडिया, चाइना, ये क्या है भैया, हमारे डेवलपिंग इकोनॉमी के एग्जाम्पल है। ठीक है, लेस डेवलप बोले तो भैया पुअर कंट्रीज। ठीक है, यानी उनका इंडस्ट्रियल सेक्टर जो रहेगा भैया, क्या रहेगा भैया, वो बहुत ही पुअर रहेगा। क्या रहेगा, पुअर। नाइजीरिया देखो भाई, बांग्लादेश देखो भैया, माली देखो। ठीक है, यानी वहाँ पे लोवेस्ट सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स रहेंगे भैया। ठीक है, यानी हेल्थ, एजुकेशन। ठीक है, और क्या रहेगा भैया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी क्या रहेगा भैया, लो रहेगा। यही ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, यहाँ पे स्ट्रेस नहीं देंगे। ठीक है, डेवलप, डेवलपिंग और लेस डेवलप। आगे बढ़ते भैया, ट्रेड के बेस पे, ऑन द बेस ऑफ ट्रेड, तो दो रहेंगी भैया, एक रहेगी ओपन इकोनॉमी, दूसरी रहेगी भैया क्लोज इकोनॉमी। ठीक है, अब देखो भाई इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट क्या होता है वो पहले जान लेते हैं। ठीक है, जैसे देखो भैया, ये क्या है, इंडिया है और ये अमेरिका है। ठीक है, अब इंडिया अगर कुछ सामान अमेरिका को बेच रहा है तो उसे कहा जाता है एक्सपोर्ट। उसे क्या कहा जाता है भैया, एक्सपोर्ट। अगर इंडिया अमेरिका से कुछ सामान मंगवा रहा है तो हो गया भाई इंपोर्ट। क्या हो रहा है भाई, इंपोर्ट। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट यानी भाई जा रहा है, इंपोर्ट यानी आ रहा है। ठीक है, यह बात यहाँ पे ध्यान में रखना। ठीक है, अब इकोनॉमिक सॉरी ओपन इकोनॉमी यानी क्या होता है, तो ओपन इकोनॉमी क्या होता है हम देख लेते हैं। ठीक है, अब ओपन इकोनॉमी क्या होता है भैया, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कैरिड आउट की जाते हैं। क्या कैरिड आउट की जाती है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कैरिड आउट की जाती है, उसे कहा जाता है भाई ओपन इकोनॉमी। यानी इंडिया है, इंडिया क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट भी कर रहा है एंड इंपोर्ट भी कर रहा है, इसे क्या कहा जाएगा भैया, इसे कहा जाएगा ओपन इकोनॉमी। अब क्लोज इकोनॉमी किसे कहा जाएगा, जिसमें एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ये एक्टिविटीज कैरिड आउट नहीं की जा रही। बेसिकली हम कह सकते हैं कि वो इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट है। क्या है, सेल्फ सफिशिएंट है, इसलिए उसको एक्सपोर्ट की भी गरज नहीं, जरूरत नहीं है और इंपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं है। तो उसे क्या कहेंगे भैया, उसे हम कहेंगे भैया क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है तो ओपन इकोनॉमी, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं हो रहा था क्लोज इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल अगर देखिए, बिफोर द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इंडिया वाज एन क्या थी, क्लोज्ड इकोनॉमी थी, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इतने ज्यादा नहीं थे। ठीक है, जब ये आएंगे रिलेटेड चैप्टर से तब हम देखेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की क्या ये थे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी वगैरह 1948 से लेके सब देख लेंगे। ठीक है, वो पर्टिकुलर चैप्टर पे आएंगे। ठीक है, अब क्लोज्ड इकोनॉमी क्या थी भैया, बिफोर एलपीजी, बिफोर एलपीजी क्या थी भैया, इंडिया क्लोज इकोनॉमी थी। ओपन एलपीजी का सॉरी ओपन इकोनॉमी कब हुई भैया, आफ्टर एलपीजी, लिबराइजेशन हो गया ना भैया। ठीक है, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यानी एफडीआई भी बहुत ज़्यादा खुले कर दिए थे। ठीक है, अब तो 100% एफडीआई भी किसी किसी सेक्टर में। ठीक है, तो इतना ही ध्यान में रखना, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड आपको क्या ध्यान में रखना है भैया, कि अगर किसी इकोनॉमी में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसे ओपन इकोनॉमी कहा जाएगा, और किसी इकोनॉमी में अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है तो उसे क्लोज्ड इकोनॉमी कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो भैया टैरिफ एंड कोटास तो पता ही होंगे, यहाँ पे देख लेते हैं।
ठीक है, ट्रेड से ट्रेड रिलेटेड है तो ट्रेड बैरियर्स क्या रहते हैं वो देख लेते हैं, खाली मीनिंग ही जानेंगे। ठीक है, तो ट्रेड बैरियर्स क्या है भैया, ट्रेड बैरियर्स है भाई कोटा और टैरिफ। ठीक है, अभी जब हम कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तब कंट्री ये क्या लगाती है, कोटा यानी भाई क्वांटिटी पे रिस्ट्रिक्शंस, इतना ही ध्यान में रखो, क्वांटिटी पे रिस्ट्रिक्शंस। और टैरिफ यानी टैक्स लगा देना भाई, ऐसा ध्यान में रख सकते हैं। टैरिफ यानी जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर क्या लगा देना भाई, चार्जेस लेविट करना या फिर टैक्स लगा देना। ठीक है, ऐसे आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, देखो कोटा है क्वांटिटी से रिलेटेड है, और ये क्या बोलते हैं टैरिफ जो है भैया वो चार्जेस से रिलेटेड या फिर टैक्स लगा देना। ठीक है, इससे क्या होता है भैया, जो यानी जो भी क्या बोलते हैं गुड्स है वो क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। महंगे कैसे हो जाएंगे, मैं एग्जांपल के तौर पे अभी आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, ये इंडिया है भैया और ये यूएसए है। ठीक है, अब इंडिया क्या कर रहा था भैया, यूएसए से कुछ आइटम्स मंगवा रहा था। ठीक है, वो पहले मांग रहा था, इंडिया मंगवा रहा था 100 टन, लेकिन कोटा लग गया भाई। कोटा लगने की वजह से कहा गया गवर्नमेंट की तरफ से भैया इतना नहीं मांग सकते, 50 टन ही मांगा है, मंगाना है। तो क्वांटिटी क्या होगी भैया यहाँ पे डिफाइन होगी, ये हो गया भाई कोटा, यानी क्वांटिटी पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने यानी कोटा। ठीक है, अब टैरिफ, अब ये जो 100 टन मंगा रहे थे, ठीक है, ठीक है, जो भी कुछ यानी गुड्स थे वो, ठीक है, इसको अभी इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना है, अपने कंट्री में महंगा करना है, ताकि जो भी डोमेस्टिक प्लेयर है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, वो क्या सर्वाइव कर सके। तो इन्होंने क्या कर दिया भाई, इस पे लगा दिए 10% टैरिफ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अब मानो जो गुड़ या फिर एक आदि कोई भी वस्तु रही, ठीक है, वस्तु हिंदी में क्या कहा जाता है उसको, ठीक है, कोई भी स्टफ रहा है, जो गुड्स भाई पहले अमेरिका से इंडिया में आता था 100 रुपए का, ठीक है, अब वो भाई 10% तारीफ लगाने की वजह से वो अभी 110 का मिल रहा है। नहीं, पहले 100 का मिलता था, लेकिन अभी 10% तारीफ की वजह से क्या मिल रहा है भाई, 100 रुपये का मिल रहा है। अगर वही गुड डोमेस्टिक प्लेयर अगर हमारे बनाते हैं, ठीक है, तो अगर वो उनको 100 रुपये में अगर बेचते हैं तो कस्टमर किसकी तरफ जाएगा भैया, 100 रुपये वाले की तरफ जाएगा, 110 वाला नहीं लेगा ना। समझ में आ रहा है, तो इसी वजह से टैरिफ एंड कोटा लगाया जाता है, ताकि हमारी डोमेस्टिक जो प्लेयर्स है वो सर्वाइव कर सके। ठीक है, समझ में आएगा भाई, ओपन इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद देखते हैं भाई ब्रांचेस ऑफ द इकोनॉमी। ब्रांचेस ऑफ द इकोनॉमी दो आएगी भैया, एक आएगा माइक्रो इकोनॉमी और दूसरा आएगा मैक्रो इकोनॉमी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको माइक्रो और मैक्रो का सिर्फ मीनिंग समझ के लेना है, वो भी समझ लिया तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको सभी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती जाएंगी। ब्रांचेस में देखते हैं भैया माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, देखो भैया ये ट्री है, क्या है भाई, इंडिविजुअल है, एक ट्री, माइक्रो सिर्फ एक। देखो इससे भी बेहतर तरीके से देखते हैं। ठीक है, एक फॉरेस्ट है भैया, ठीक है, इस फॉरेस्ट में एक ट्री है, वो क्या हो गया, माइक्रो हो गया, यानी इंडिविजुअल। ठीक है, बहुत सारी ट्रीज है, अगर बहुत सारे ट्रीज है तो क्या हो गया भाई, फॉरेस्ट बन गया है। क्या बन गया, फॉरेस्ट यानी क्या हो गया, मैक्रो हो गया। और इस फॉरेस्ट में की एक जो ट्री है वो क्या होगी, माइक्रो होगी। ठीक है, चलो भाई बताता हूँ और इजी करके। ठीक है, ये आपका घर है, ठीक है, आपके घर में 4 रूम्स है, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये 4 रूम बन के आपका क्या बन रहा है भाई, घर बन रहा है। क्या बन रहा है, घर, यानी आपका हाउस जो है वो मैक्रो हो गया। ठीक है, और आपके हाउस में जो इंडिविजुअल रूम्स है ये 4, एक रूम हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, यानी जो रूम्स है वो हो गए भाई माइक्रो। रूम्स क्या हो गई, माइक्रो। और जब 4 रूम्स इकट्ठा आ गई भैया तो आपका घर बन गया है, कौन सा वाला, मैक्रो वाला। कौन सा वाला, मैक्रो। आई होप कि माइक्रो एंड मैक्रो का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो भाई मैक्रो इकोनॉमिक के फादर कौन है भाई, जॉन मेनार्ड केनीज। और इसमें 4 सेक्टर्स आएंगे भैया, फर्म आएंगे, फर्म यानी भाई एंटरप्राइजेस, ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट आएगा भैया रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, हाउस होल्ड आएंगे भैया, हम लोग कंज्यूमर। ठीक है, उसके बाद एक्सटर्नल सेक्टर, भाई एक्सटर्नल सेक्टर में भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला आ जाएगा भैया। ठीक है, ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना। ये यहाँ पे जॉन मेनार्ड केनीज आपको ध्यान में रखना है। माइक्रो यानी क्या होता है, एक ट्री होती है, लेकिन उस ट्री से बना हुआ फॉरेस्ट मैक्रो में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि और बेहतर तरीके से समझा देता हूँ मैं आपको, कि मानो कि ये इंडिया है,
ठीक है। अब होल इंडिया को हम क्या कहेंगे, मैक्रो कहेंगे। पूरा इंडिया हम क्या कहेंगे, मैक्रो। लेकिन इंडिया में पर्टिकुलर स्टेट की अगर बात करें तो स्टेट क्या हो गए, माइक्रो हो गए। स्टेट क्या हो गए, माइक्रो। ठीक है, यानी जो भी हमारे 29 स्टेट्स है, ठीक है, हर एक स्टेट की अगर बात करें तो महाराष्ट्र स्टेट माइक्रो, तमिलनाडु स्टेट माइक्रो। लेकिन ये 29 स्टेट बन के हमारा जो इंडिया बन रहा है, तो पूरा इंडिया क्या हो गया, मैक्रो हो गया। ठीक है, तो बेसिकली माइक्रो इंडिविजुअल लेवल पे रहता है और ये क्या रहता है, एग्रीगेट लेवल पे रहता है। क्या रहता है, एग्रीगेट लेवल पे। ठीक है, ये इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में सोचता है माइक्रो, खुद के बारे में आप सोचोगे। ठीक है, अगर होल सोसाइटी के बारे में सोचना है तो क्या बनेगा भैया, वो मैक्रो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैक्रो। ठीक है, तो हु वाज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, भाई जॉन मेनॉट केनिस। मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन से सेक्टर्स आएंगे भैया, 4 सेक्टर्स आएंगे। इजी है, फर्म आएगा, एंटरप्राइजेस, उसके बाद गवर्नमेंट आना ही आना है भैया। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर भी रहेगा भैया। ठीक है, और क्या रहेगा भैया, एक्सटर्नल सेक्टर भी रहेगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। होप कि यहाँ पे समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी थोड़ा डिफरेंस दिया है, वो देख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे भले ही आपको लगे कि यार थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, आपके घर में जो आपके घर में आप जिस रूम में स्टडी कर रहे हो वो हो गया माइक्रो। वो क्या हो गया, माइक्रो, आपकी रूम स्टडी वाली। ठीक है, अब आप पूरे अपने यानी पूरा जो घर है, अगर आप पूरे घर को अगर कंसिडर करते हो तो हो गया भाई मैक्रो। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना भैया, वैसे वैसे हम क्या करेंगे, आपको ये मैक्रो वगैरह भी अपने आप क्लियर होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं कि डिफरेंस दिया है कि इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स और इंडिविजुअल मार्केट्स। मैंने कहा था ट्री क्या है भैया, इंडिविजुअल है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल के बारे में सोचता है, मैक्रो इकोनॉमी एज ए होल पूरे फॉरेस्ट के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे मैक्रो कहेंगे। अगर आप सिर्फ एक ट्री के बारे में सोच रहे हो तो क्या उसे कहेंगे, माइक्रो कहेंगे। ठीक है, देखो भाई कंज्यूमर बिहेवियर, इंडिविजुअल लेबर मार्केट, थियरी ऑफ फर्म्स, ये सभी किसी में आएगा, आएगा माइक्रो। कंज्यूमर बिहेवियर कहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो, भाई इंडिविजुअल से ही फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर देखते हो तो एग्रीगेट डिमांड के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, नेशनल आउटपुट के बारे में सोचना पड़ेगा, इन्फ्लेशन के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। आप इकोनॉमी में कोई भी चीज कब प्रोड्यूस करना चाहोगे, ठीक है, या फिर कोई अगर आप मानो कि अगर आप क्या हो, शॉप ओनर हो, आप कोई भी चीज कब रखोगे अपने शॉप में, अगर एक आध चीज आप बेचने के लिए रखते हो कब रखोगे, जब उसकी डिमांड क्या रहेगी भैया, ज्यादा रहेंगी। ज्यादा रहेंगी यानी मोस्ट ऑफ द पर्सन वो चीजें क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। ठीक है, यानी एग्रीगेट डिमांड आ गई वहां पे। वहां पे क्या आ गई भैया, एग्रीगेट डिमांड। वहां पे आप इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में नहीं सोच रहे हो। मान लो कि कोई एक चॉकलेट है वो आप बेच रहे हो, ठीक है, सिर्फ एक ही कंज्यूमर खरीद रहा है, तो आप क्या करोगे, रखोगे क्या, उसे नहीं रखोगे। ठीक है, क्योंकि क्या रहेगा, वो डेली तो खरीदेगा नहीं। ठीक है, लेकिन यही एक चॉकलेट अगर बहुत सारे कंज्यूमर्स खरीद रहे हैं तो क्या आ गई भैया, आप रखोगे उसको, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड आ गई वहां पे। क्या आ गई, एग्रीगेट डिमांड। ये एग्रीगेट डिमांड किस में आ जाएगी भैया, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इसमें ऐसा कहा जाता है कि मैक्रो वेरिएबल्स रिमेन्स कांस्टेंट। माइक्रो में चाहे कुछ भी बदलाव हो जाए भैया, मैक्रो जो वेरिएबल्स है, ठीक है, वो क्या रहेंगे, हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, इधर आए हो तो माइक्रो वेरिएबल्स रिमेन्स कांस्टेंट। अगर भाई माइक्रो वेरिएबल्स भी, सॉरी, जो माइक्रो वेरिएबल्स है वो भी अगर कांस्टेंट रहे तो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से बदल सकती है, फिर चेंजेस कर सकती है। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई पे वर्क करती है पर्टिकुलर कमोडिटी की माइक्रो। ठीक है, जबकि ये क्या बोलती है, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है मैक्रो। ठीक है, एग्रीगेट वगैरह समझ में आ गया ना। अगर आप होल नेशन के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, होल सोसाइटी के बारे में अगर सोच रहे हो तो वो क्या किस में आ जाएगा भैया, एग्रीगेट में आ जाएगा। अगर होल सोसाइटी में अगर आप पर्टिकुलर किसी एक सेक्शन के बारे में अगर सोच रहे हो तो वो गई भैया पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर कमोडिटी। ठीक है, फिर उस पर्टिकुलर कमोडिटी की या फिर कम्युनिटी की डिमांड एंड सप्लाई क्या है, वो अगर रहती है तो उसे हम कहेंगे माइक्रो। ठीक है, अगर वही डिमांड आप पूरे शिक्षक सोसाइटी के बारे में सोच रहे हो तो उसमें आ जाएगा भाई एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलो फिर। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है और मैक्रो को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, बस खाली इतना ही ध्यान में रखो, बाकी कुछ नहीं रखो। ठीक है, ये अपने आप आपको तब समझ में आ जाएगा जब आप माइक्रो एंड मैक्रो का डिफरेंस समझ जाओ कि माइक्रो यानी भैया ट्री होगी, आपके घर में ट्री है, माइक्रो। ठीक है, ये ट्री से बना हुआ पूरा फॉरेस्ट है, जंगल, जंगल क्या हो गया भैया, मैक्रो। समझ आ रहा है, ठीक है, जंगल मैक्रो, जंगल में का, सॉरी, जंगल मैक्रो, और जंगल में जो इंडिविजुअल ट्री है उसे हम कहेंगे माइक्रो,
उसे हम क्या कहेंगे, माइक्रो। ठीक है, आई होप कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अभी। उसके बाद देखो भाई, इंडिया का मिक्स मॉडल ऑफ इकोनॉमी क्या है। ठीक है, अब देखो भाई, तीन तीन बेसिकली थ्री सेक्टर्स है। थ्री सेक्टर्स कौन से भैया, एक पब्लिक सेक्टर हो गया भैया, प्राइवेट सेक्टर हो गया, इसके अलावा भी एक सेक्टर रहता है, वो रहता है भाई जॉइंट सेक्टर। वो क्या रहता है भाई, जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर में क्या होता है, जॉइंट सेक्टर में पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस साथ में आके कुछ काम करते हैं, उसे कहा जाता है भैया जॉइंट सेक्टर। उसे क्या कहा जाता है, जॉइंट सेक्टर। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे एक ही बात ध्यान में रखना कि यहाँ पे जो शेयर रहेंगे देखो, ठीक है, मान लो कि जॉइंट सेक्टर एक प्रोजेक्ट बनाना है, उस प्रोजेक्ट का नाम है एक्स। एक्स प्रोजेक्ट बनाना है, पब्लिक एंटरप्राइजेस एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस साथ में आके काम करें, यानी जॉइंट सेक्टर वाला ये क्या हो गया भैया, प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसके 51% जो शेयर रहेंगे वो किसके पास रहेंगे भैया, पब्लिक के पास रहेंगे, यानी पब्लिक एंटरप्राइजेस के पास रहेंगे। और बचे हुए 49% अगर शेयर किसके पास रहेंगे, प्राइवेट एंटरप्राइज के पास। यानी ओनरशिप किसके पास है भैया, पब्लिक एंटरप्राइजेस के पास है। अब अगर ओनरशिप ज्वाइंट सेक्टर की किसके पास रहती है, पब्लिक एंटरप्राइजेस के पास रहती है। अगर ओनरशिप है तो रेगुलेट कैसे करना है, प्राइवेट सेक्टर क्या, यानी प्राइवेट सेक्टर को बेसिकली क्या डायरेक्शंस देने हैं, प्राइवेट प्लेयर को कैसे हैंडल करना है, मैनेज करना है। ठीक है, और जो भी एक्टिविटीज होनी है वो पब्लिक के इंटरेस्ट में होनी चाहिए। ठीक है, ये सभी चीजें कौन देखेगा भैया, ये देखिएगा भाई गवर्नमेंट, ये देखिएगा गवर्नमेंट। अदरवाइज अगर प्राइवेट सेक्टर के पास अगर कोई ओनर, म्हणजे बेसिकली प्राइवेट सेक्टर के पास अगर 51% शेयर अगर रहते हैं तो ओनरशिप किसकी हो जाएंगी भैया, प्राइवेट सेक्टर की पास होंगी। ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर किस मोटिव से काम करता है भैया, प्रॉफिट एंड गेन की मोटिव से क्या करता है, काम करता है। ठीक है, तो जॉइंट सेक्टर जो रहेगा उसमें क्या रहती है भैया, ओनरशिप किसके पास रहती है भैया, पब्लिक एंटरप्राइजेस के पास रहती है। ठीक है, यानी कितने रहेंगे, 51% शेयर। ठीक है, आगे चल के डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह आपको समझ में आ जाएगा, प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, बेसिकली देयर इज ए थिन लाइन बिटवीन प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट, ये आपको भी समझ में आ जाएगा। आई होप कि जॉइंट सेक्टर आपको समझ में आ गया। ठीक है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ये दो सेक्टर से भैया, और एक तीसरा सेक्टर है वो जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर्स में क्या होता है, पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस साथ इकट्ठा के किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, इसकी उसकी ओनरशिप जो रहेंगी, कैसे रेगुलेट करना है, क्या करना है, वो सभी गवर्नमेंट के पास रहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो भैया, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। आप क्या देखना है भाई, मेनली तीन सेक्टर है अपने इकोनॉमी की, प्राइवेट, सेकेंडरी और टर्शरी। क्या है, प्राइवेट, सेकेंडरी और टर्शरी, ये आपको ध्यान में रखना है। प्राइवेट प्राइमरी सेक्टर क्या होता है वो देखना है। ठीक है, उसके बाद हमको देखना है कि सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है और टर्शरी सेक्टर क्या होता है। ठीक है, अब प्राइमरी सेक्टर को ही कहा जाता है भाई अलाइड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, एक्सट्रैक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। बेसिकली प्राइमरी सेक्टर इसे कहा जाता है जो क्या करता है, रॉ मटेरियल्स जो है उसको एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है। उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है भैया प्राइमरी सेक्टर। बस इतना ही ध्यान में रखना है कि जो एक्सट्रैक्शन या फिर यूटिलाइजेशन हो रहा है रॉ मटेरियल्स का, ठीक है, या फिर नेचुरल रिसोर्सेज का, उस किस सेक्टर में होगा, वो हो गया भैया प्राइमरी सेक्टर्स में होगा। प्राइमरी सेक्टर्स को अलाइड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है। जैसे कि माइनिंग, देखो भैया माइनिंग करना है तो आपको क्या प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल क्या कर रहे हैं भैया, हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। फिशिंग भैया, फिशिंग भी क्या है, रॉ मटेरियल है भैया। ठीक है, एग्रीकल्चर भैया, फूड ग्रेन्स वगैरह। ठीक है, ये भी क्या है भैया, ये भी क्या है, मैं एग्जांपल दूंगा बाद में, आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा। ये भी क्या है भैया, प्राइमरी सेक्टर है। डेयरी, ठीक है, उसके बाद जीडीपी में शेयर कितना रहेगा, या फिर करंटली एग्रीकल्चर सेक्टर कितने परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है अपनी जीडीपी में, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, अब सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है भाई, सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, जो भी प्राइमरी सेक्टर का एंड प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करता है, यानी रिफाइनमेंट करता है और प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, फिनिश गुड में कन्वर्ट करने का काम किसका है भैया, सेकेंडरी सेक्टर का। इसीलिए इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है, जैसे कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एक्सेट्रा। ठीक है, मैं एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब टर्शियरी सेक्टर यानी क्या होता है भैया, सर्विस सेक्टर होता है। क्या होता है, सर्विस सेक्टर, यानी प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सर्विस सेक्टर। जैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। ठीक है, इसका भी जीडीपी में क्या शेयर है करंटली, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो फिर अभी क्या कर लेते हैं भैया, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अलग अलग तरीके से लेते हैं। ठीक है, चलो फिर देखो,
प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर के बारे में देखेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर क्या है भैया, अभी यहाँ पे वीट का, जस्ट अ सेकंड दे दो, यहाँ पे अभी क्या हो गया भैया, वीट एग्रीकल्चर में बन गए, ठीक है। यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स मिनरल्स का जो भी यूज़ करके यहाँ पे वीट प्रोड्यूस कर गए, ठीक है। और वीट का क्या बनाना है भैया, हमको फ्लोर बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है भैया, फ्लोर बनाना है, यानी पीठ, पीठ पता होगा ना, रोटी वगैरह खाते हैं हम जिससे बनती है, ठीक है। फ्लोर बनाना है, ठीक है। अगर फ्लोर बनाए हैं तो हम कहाँ पे जाना पड़ेंगे भैया, फ्लोर मिल पे जाना पड़ेगा। और फ्लोर मिल क्या है भैया, मशीनरी है भैया, ठीक है। ठीक है, अब क्या बन रहा है भैया, वीट का फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है भैया हमें, फ्लोर, ठीक है। इस किस की मदद से मिल रहा है भैया, फ्लोर मिल से मदद से मिल रहा है, ठीक है। तो इसे कहा जाता है प्राइमरी सेक्टर। वीट का प्रोडक्शन हो रहा है प्राइमरी सेक्टर में, उसका फ्लोर बनाया जा रहा है सेकेंडरी सेक्टर में। अब इस फ्लोर को क्या करना है भैया, आपको किसी और जगह पहुंचाना है, ठीक है। किसी और जगह पहुंचाने के लिए आपको क्या लगेगा भैया, ट्रक्स लगेंगे, व्हीकल्स लगेंगी, ठीक है। जो ट्रक्स एंड व्हीकल्स है, इसकी जो सर्विस है, यानी ट्रक, आप किसी से क्या कर रहे हो भाई, ट्रक हायर कर रहे हो ना, तो भैया हमको इतना इतना सामान यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जाना है, तो हमें क्या चाहिए, ट्रक्स चाहिए, ठीक है। तो ट्रक्स जो बेसिकली क्या है भाई, सर्विस है। ट्रक्स क्या है, ये सर्विस है, ठीक है। और एक एग्जांपल बताता हूँ मैं सर्विस सेक्टर का। मानो कि आपने वीट का प्रोडक्शन किया बहुत सारा, ठीक है, लेकिन आपके पास स्टोरेज के लिए कुछ जगह नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, गोडाउन में चले जाते हो, ठीक है। जैसे कि गोडाउन है ये, ठीक है। तो ये गोडाउन जो है भैया, ऐसे मान लेते हैं कि ये आईडीबीआई बैंक का गोडाउन है। क्या है, आईडीबीआई बैंक का गोडाउन है। और आईडीबीआई जो है अपने वेरियस गोडाउन्स क्या करती है, रेंट पे देती है, किसके लिए, ऐसे वीट वगैरह को स्टोर करने के लिए, ठीक है। ये जो गोडाउन है ये क्या है भैया, ये सर्विस है, ये क्या है, सर्विस है। किसके द्वारा प्रोवाइड की जा रही है भैया, आईडीबीआई के द्वारा। किसके द्वारा, आईडीबीआई के द्वारा। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। ये जो सर्विस है किसके द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, आईडीबीआई के द्वारा, ठीक है। तो यानी चलो ये भी मान लेते हैं, ठीक है। या फिर ये जो वीट है, ये वीट यहाँ से निकले और गोडाउन तक आने में आपको किसकी जरूरत पड़ी, ट्रक्स की, व्हीकल्स, ठीक है। तो व्हीकल्स भी क्या है भैया, किसी से आप हायर कर रहे हो ना, तो वो भी क्या होगी भैया, सर्विस ही होगी, वो भी क्या होगी, सर्विस ही हो गई, ठीक है। समझ में आ गया, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। अब की देखो, अब किसी इकोनॉमी को हम एग्रीन इकोनॉमी कब कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी इकोनॉमी को हमको कहना है कि एग्रेरियन इकोनॉमी है, कब कह सकते हैं भाई, जब उसका नेशनल इनकम में क्या होगा, 50% कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, तब उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे, या फिर कह सकते हैं एग्रीन इकोनॉमी, जब एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हमारे इकोनॉमी में 50% रहेगा, ठीक है, नेशनल इनकम में। ऑन लिवलीहुड के लिए भी बेसिकली 50% से ज़्यादा क्या एम्प्लॉयमेंट वगैरह अगर दे रही होंगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे भैया एग्रियन इकोनॉमी। सेकेंडरी इकोनॉमी वैसे ही रहेंगे भैया, क्या 50% कॉन्ट्रीब्यूशन होने को होना। टर्शरी इकोनॉमी वो भी वैसी होंगी, 50% तो कॉन्ट्रीब्यूशन रहना ही होना, ठीक है। समझ में आ गया भैया, ठीक है। छोड़ो फिर, यहाँ पे कुछ है नहीं ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद देखो भाई क्वार्टरनरी सेक्टर। क्वार्टरनरी सेक्टर है भैया, इंटेलेक्चुअल एंड नॉलेज बेस पे रहता है, बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये हो गया। वैक्सीन बनाई है भैया हमने कोरोना के लिए, तो वो आ गए भैया क्वार्टरनरी सेक्टर में, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है। अब अगर आपको जो अगर जॉब मिलना है तो आप क्या करते हैं, कंसल्टेंसी की सर्विस लेते हो ना, तो वो भी किस में आ जाएंगे भैया, क्वार्टरनरी में आ जाएगी। क्वीनरी सेक्टर यानी क्या हो जाता है भाई, क्वीनरी सेक्टर यानी जो टॉप लेवल डिसीजन मेकर्स होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्वीनरी सेक्टर में वो आ जाएंगे, बेसिकली सोसाइटी में या फिर इकोनॉमी में, ठीक है। जैसे कि हमारी इंडिया के बारे में टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग कौन है भैया, गवर्नमेंट है। आपके घर में टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग कौन है, कौन करता है कि नहीं भैया यही करना है, आपका घर ऐसे चलेगा, तो वो क्या है भैया, आपके फादर एंड मदर है, ठीक है। तो ये किस सेक्टर में आ गए भैया, क्वीनरी सेक्टर में आ गया, ठीक है। समझ में आ गया। जो टॉप लेवल डिसीजन पे जो बॉडी होती है, ठीक है, वो क्या हो गई भैया, वो हो गई भैया क्वीनरी सेक्टर। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो भैया क्या है, द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है भैया, तो बेसिकली देखो, ये बिजनेस है भैया, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, एक सेकंड दे दो, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बिजनेस है, इंडिविजुअल्स है, ठीक है। अब किसी भी बिजनेस को चालू करने के लिए हमें मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। क्या पड़ेंगी, मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। जो इंडिविजुअल्स है, ये एज ए लेबर बिजनेसेस को प्रोवाइड किया जाता है या फिर
प्रोवाइड होते हैं। अब बिजनेसेस पे यहाँ पे अगर आप कंपनी में देखो, एक बात बताता हूँ मैं आपको सीधी तरीके से, ठीक है। चलो, ये पीपल है और एक कंपनी है, ठीक है, मान लो, ठीक है। अब क्या है, पीपल क्या कर रहे हैं, कंपनी में काम करने के लिए जा रहे हैं, तो क्या मिलेगा उनको भाई, उनको मिलेगा भाई इनकम, या क्योंकि कंपनी में जो पीपल काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको क्या मिलेगा, उनको इनकम मिलेंगे ना, वो पेड किए जाएंगे ना, ठीक है। तो पीपल यहाँ से कंपनी में गए, उन्होंने वो कंपनी में जाके काम किया, फिर कंपनी ने उन्हें क्या किया, पे किया, क्या किया, पे किया, ठीक है। अब ये जो है कौन, ए पीपल, अब इनकी ये पीपल क्या करेंगे, स्पेंड करेंगे वो पैसा, खाना पीना जो भी करना है, ठीक है। तो बेसिकली खाना पीना जो भी हो रहा है, तो इंडियन पैसे किसके पास जाते हैं, कंपनी के पास ही जाते हैं, क्या होते हैं, कंपनी के पास ही जाते हैं। क्योंकि अगर आप किराना से कुछ ले रहे हो, ग्रोसरी स्टोर से कुछ ले रहे हो, तो बेसिकली वो ग्रोसरी स्टोर पे कहाँ से आया है, कंपनी से ही आया है ना। तो बेसिकली इनडायरेक्टली पैसे कहाँ पे जा रहे हैं भैया, यहाँ पे कंपनी को ही जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर कंपनी को पैसे अगर दे रहे हो, तो कंपनी उसके, तो कंपनी क्या कर रही है भैया, जो आप पैसे दे रहे हो, ठीक है, उसके बदले में आपको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। इसी को कहा जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये इज ए साइकिल है, कंटिन्यू ऐसी ही चलती रहेंगी भैया, समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि 10 रुपये महीने चिप्स के पैकेट्स पे खरीदे, ये 10 रुपये कहाँ पे गई है भैया, ये 10 रुपये गई है भैया ग्रोसरी वाले के पास। अब ग्रोसरी वाला जो है वो चिप्स पैकेट कहाँ से लाता है भैया, कंपनी से लाता है, तो वो 10 रुपये आगे चल के किसके पास गए भैया, कंपनी के पास गए, ठीक है। फिर से वही चालू, ये जो 10 वाला है जिसने चिप्स लिया वो इसी कंपनी में काम करता है भैया, तो ये कंपनी फिर इसे इसको क्या करेंगे भैया, पे करेगा, ये यहाँ पे जाके फिर पे करेगा। समझ में आ रही है ये साइकिल, ठीक है। इसी को कहा जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यानी इकोनॉमिक एक्सचेंज तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। क्या हो रहा है, एक दूसरे के अपोजिट में डायरेक्शन हो रहा है, और एक क्लोज सर्किट में क्या कर रहा है, मूव हो रहा है या फिर फ्लो हो रहा है। फ्लो इन्हें क्या, मूव इन्हें क्लोज सर्किट, ठीक है। इसी को कहा जाता है भाई सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसी को क्या कहा जाता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहा जाता है, ठीक है। यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या हो रहा है भाई, इकोनॉमिक एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, इकोनॉमिक एक्सचेंज हो रहा है, किस चीज का, मनी का हो रहा है भैया, गुड्स एंड सर्विसेज का हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आएगा भैया। तो ये था भैया हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। यहाँ पे देखो मनी का कैसे हो रहा है भाई, तो लेबर यहाँ पे जा रहे हैं भैया, काम कर रहे हैं, तो बिजनेसेस उनको पैसे दे रही है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं भैया, स्पेंड कर रहे हैं। फिर से किस लिए स्पेंड कर रहे हैं भाई, ताकि उनको गुड्स एंड सर्विसेज मिल सके, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है भाई, इकोनॉमिक एक्सचेंज हो रहा है, मनी का भी हो रहा है। देखो यहाँ से मनी आ गए भाई, इन्होंने यहाँ पे स्पेंड कर दिए, तो ये देखो ऐसे मनी जो है सर्कुलर में फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये भी देखो लेबर काम कर रहे हैं यहाँ पे, फिर गुड्स एंड सर्विसेज भी मिल रही है, ठीक है। तो सर्कुलर फ्लो में क्या हो रहा है भैया, बेसिकली मूवमेंट हो रही है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। क्या हो रही है भैया, अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। इसी को कहा जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। तो ये था भैया हमारा इकोनॉमी, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। अभी भी आधा बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं, लेक्चर की लेंथ भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, ठीक है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये बता देना कि आपको किस वक्त पे लेक्चर होना, पर्टिकुलर वक्त पे, तभी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं रुक जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और आप डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है ग्रुप का, वो भी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। चॉइस पर्टिकुलर यानी पूरी आपकी है। चलो फिर जल्दी मिलते हैं, तब तक पढ़ो, ठीक है। कुछ सजेशंस रहे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चलो फिर सी यू सून, हैव अ गुड टाइम।